सभी माताएं बहनें आएंगी ठाकुर जी के दरबार में अपना आशीर्वाद और अपनी हाजिरी लगाने के लिए। प्रतिदिन की भांति आप लोग पधारें ठाकुर जी के दरबार में अपनी शिकायत करने लगी है ब्रज गोपियां। अरे भैया इतनी लाला है ना, बड़े बड़े उधम है हम सब कहने लगी मेरे आगे पीछे डोलरी होते भारी कहने बोलरी। मेरे आगे पीछे डोलरी होते भारी कहने बोलरी। मेरा हंसे हंसे नजरिया में समझाई जो अपने लल्ला। और भैया कि देखते ऐसा मेरा छोरा हृदय को बड़ा छोरा। यमुना श्री राम तेरा दर्श पाने को भी चाहता है। श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को भी चाहता है। मेरा डूब जाने को भी चाहता है। मिला दो हमें श्याम मस्ती की प्यारी, मस्ती में आने को भी चाहता है। मस्ती में आने को भी चाहता है। टुकराओ ना श्याम मेरी फरियादे, टुकराओ ना श्याम ठुकराने को भी चाहता है। उसे ठुकराने को भी चाहता है। श्री राधा श्री राधा
आस यही अरदास यही करो, आस यही ये आंखें देखे तो सिर्फ तुम्हारा ही दीदार मिल गया। एक बार टाइम से बोली होली बाबी हरि चतुराई भगवान की हे श्याम सुधा तेरी आँखों में भरा हुआ कुछ तो ना है, अपना तो मर्द तेरा तो बस जान हाथ से खोना है, जान हाथ से खोना है। बोल बना करे जा बात सब लोग ठाकुर जी नहीं दियो आप बोल बना करे बना चुप चले ने बारे ओ हर बार ऐलमी चुप चले ने बारे ओ हर बार चुप चले ने बारे ओ स्वीकार हो। जय विष्णु की, जय विष्णु की भैया मंत्री, जय विष्णु की, जय विष्णु की। मंत्रीराज सुनाओ हमारी इस प्रजा का क्या हाल है? कोई कष्ट तो नहीं अथवा किसी में दोष भाव तो नहीं? सुनाइए हमारी इस प्रजा का हाल। अवश्य महाराज। महाराज आपकी प्रजा में किसी भी प्रजावासी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं है महाराज। आपके राज्य में गौ सेवा ब्राह्मण सेवा भली प्रकार से चल रही है महाराज। आपकी सभी प्रजा कुशल मंगल है। होना ही ऐसा चाहिए, ऐसा ही हो। मंत्री ऐसा कहते ही कि बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है राजा प्रजा से तो प्रजा भी राजा से। ये तो प्रजा का लहलाता वाक और राजा उसका माली है। कहो अपने मुखार बिंद से फली फूली हर एक। क्यों नहीं महाराज? आज मैं सभी मंत्री गणों से एक विचार विमर्श करता हूँ। करिए महाराज। कि जिसके घर में
श्यानी कन्या हो जाए उस बाप को बड़ी चिंता लग जाती है। कन्या अपने घर की लक्ष्मी कहलाई है। तब मैं देश विदेश में नाई ब्राह्मण को भेजता हूँ। काफी दूरी तक मैंने अपनी पुत्री के योग्य वर तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन मेरी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। क्या मंत्री, मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी? इसी में ऐसे विचार विमर्श हो रहे हैं कि हे प्रभु, हे अन्नदाता, क्या मेरी पुत्री के योग्य कोई वर ही नहीं है? अरे महाराज, जब भी आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो आपके विचार को, आपकी सोच को दूर करने के लिए आपके गुरुदेव आते हैं। आप अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए। क्यों नहीं, मेरे गुरुदेव ही सदमार्ग दिखाएंगे और मेरे गुरुदेव ही इस चिंता का निवारण करेंगे। जी महाराज। तो आप प्रथम डोरियों पर खड़े हो जाओ, मैं गुरुदेव का ध्यान रखता हूँ। इधर भगवान महाराज भीष्म की चिंता को दूर करो और उनका और जो हमारा रुक्मिणी जी कह रहा है उसे संपन्न कराओ। चले हे नारायण। श्री नारायण नारायण नारायण। क्यों नहीं, मैं देख रहा हूँ इस समय महाराज भीष्म के मन में बड़ी ही सोच उत्पन्न हुई है। मैं चलता हूँ और उनकी सोच को दूर करके उनकी पुत्री के लिए सहयोग वर बता के आता हूँ। श्री नारायण नारायण। मूरख बंदे, अरे क्या है जग में तेरा, मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। हमें तो पता भी नहीं चला, हम कब में कुंदरपुर में आ गए। चलते यहाँ पर मंत्री होगा। ऋषिराज का नाम रशन रहो। कहिए क्या क्या है? जाइए, जाके अपने महाराज से खबर कर दीजिए। आप यहीं पर ठहरिए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो भैया मंत्री। महाराज, आपकी प्रथम डोरियों पर आपकी गुरुदेव का आगमन हुआ है। क्या कहा? हमारे गुरुदेव आए हैं? जी महाराज। ऐसा कहते हैं कि संत मिलन को चाहिए, ये तज माया अभिमान में जो पग आगे रखूं तो कोटन यज्ञ। वो आए हमारे द्वार और खुले हमारे भाग, चल करके दर्शन करें प्रेम सहित अनुराग। उनके आने की खुशी में ये सिंहासन खाली करता हूँ, उन्हें लेवाने के लिए मैं स्वयं चलता हूँ। चलो भैया मंत्री, गुरुदेव के स्वागत के लिए हम स्वयं चलेंगे। बोलिए महाराज भीष्म की जय। ऋषिराज करता हूँ मैं प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। प्रसन्न रहो। एक भीष्म को आदर कीनो, बैठन को शुभ आसन दीनो। नारद कहो कुशल पुराई,
कछुक सोच बस परत लखाई। राजन, कहो गुरुदेव। जब भी हम आपके पास आते थे, जो ये आपका चेहरा है एक कमल के पुष्प की भांति खिला हुआ नजर आता था, परंतु आज इस पर उदासी के चिन्ह है। क्या कारण है राजन? तुम प्रताप मुनि कुशल सदाई, एक सोच मुनि बड़ो गोसाई। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ, अमन चैन है मेरे दरबार में, लेकिन एक जो सोच है वो मुझे अंदर से खा रहा है। राजन, सोच? हाँ, सोच कैसा? कौन सी चिंता है जो आपको खाए जा रही है? एक ही चिंता है गुरुदेव कि मेरी पुत्री रुक्मिणी शानी है गई है, यानी शादी के योग हो गई है। मैं नाई ब्राह्मण को जिस गांव में, जिस राज्य में, जिस बाहर भेजता हूँ, तो मेरी पुत्री रुक्मिणी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। क्या गुरुदेव मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी? हे राजन, आप अपनी पुत्री को बुलाइए, हम उनकी हस्त रेखा व मस्तक रेखा देख के अभी आपको बताए देते हैं। जो आज्ञा। मंत्री भैया, हमारी पुत्री को लेवा के लाओ। सावधान, होशियार, राजकुमारी रुक्मिणी पधार रही। कि आँख दिखाई नारद भूपत राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब अहिं हृदय विचार। ले गुरुदेव, देखिए ये मेरी पुत्री है, देखिए इसकी हस्त रेखा मस्तक रेखा। क्या ये देखने लगे, क्या ये ऐसी रहेगी कुंवारी? जो नहीं बारे अमर सोई, समरे भोगते गीत न कोई। सेवा सदा चराचर तारी, परधीश मंग कन्या जाई, परधीश मंग कन्या जाई। राजन, कहो गुरुदेव। आप तो व्यर्थ नहीं चिंता कर रहे थे। राजन, जो आपकी पुत्री के लिए बड़ है वो तो इस संसार में अजय है, अमर है, अक्षय है, उसको कोई परास्त करने वाला पैदा ही नहीं। कृपा करके उनका नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। हे राजन, आपकी जो पुत्री को वरेंगे वो श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र महाराज हैं। जय हो गुरुदेव की जय हो। यह समझाए गए ऋष ज्ञानी महाराज और अति मेहमान। क्यों नहीं राजन, आप शीघ्र अति शीघ्र अपनी पुत्री का लगन टीका उनके लिए भिजवा दीजिए और हम अपने धाम के लिए चलते। नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव, नारद जी ने बताया है द्वारकाधीश भगवान अति शीघ्र ही आप जो है भैया मंत्री, कहिए महाराज। जाओ, जो हमारे राज्य के नाई हैं उनको बुला करके ले आओ। हम अपनी पुत्री की लगन टीका द्वारकापुरी के लिए भेजते हैं। बुलाइए हमारे। जो आज्ञा महाराज। अरे सुंदरलाल नाई कहाँ पधारना हो, पधारना हो। नहीं कोशिश में बुलाया लगन पत्र का भेजने के लिए। बाप के बेटे, ना खाने देते हो ना सोने देते हो। अरे आपको महाराज भीष्मक ने याद किया है। अच्छा, दाढ़ी बनवाना है? नहीं, तो क्या करवाना किसी है? विशेष कार्य के लिए याद किया। चलो आइए। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो भैया। कहिए महाराज किस लिए बुलाया है? सुंदरलाल नाई। दाढ़ी बनवाना है? नहीं, और आपको शुभ कार्य के लिए जाना है। क्या है वो शुभ कार्य? आप हमारे ब्राह्मण देव को जो कुल के विप्र हैं, हाँ हाँ, उनको लेकर के और द्वारका के लिए प्रस्थान करिए। वो क्यों? हमारी पुत्री का लगन टीका लेकर के। अच्छा, आप अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं? हाँ। तो लगन टीका लेके जाना है? लगन टीका लेके
आप द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करिए। लाइए हम जाते हैं। मंत्री दीजिए। लाओ महाराज, दक्षिणा भी मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी, जब जाएंगे तो दक्षिणा मिलेगी। एक क्योंकि हमें महाराज पूरे 11, 12, 13 पूरे 36 आए। कोई बात नहीं है, 36 हुआ नंबर बंतो लेकर सब सौदा है। हाँ जाते हैं मैं तो हुआ क्या घंटे में लाएंगे भैया? एक दुपट्टा न ले मिले। ठीक है महाराज, जाओ। हम जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ठीक है भैया, ठीक है, जाओ। तो भैया चलते हैं। ब्याह जी, हाँ जी। चलते चलते हमें एक लतीफा याद आ गया। नलवारी बोली, हाँ कौन सा लतीफा? वो हुआ यूं कि आज हमने देखा कि हमें इधर घूमने रोड की तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा कि दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा भैया झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, झगड़ा नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने भैया से कहा कि भैया हमारे लिए नल चला दो। तो ये कहने लगे कि नल नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें साहबजादे, अच्छा साहबजादे कोई नल चलाएंगे। उसने कहा भैया हम साहबजादे नल हम नहीं चलाएंगे, नल आप चला दो। तो दूसरा कहने लगा कि देखो भैया तुम वो साहबजादे तो हम भी कम नहीं है, हम हैं नवाबजादे। अब उधर साहबजादे उधर नवाबजादे, दोनों में झगड़ा इतने में पहुंच गए। हम हमसे कहने लगे भैया नल तुम चला दो। हमने कहा बेटे सुनो, तुम हो साहबजादे, तुम हो नवाबजादे और हम हैं पक्के हरामजादे। नल हम भी नहीं चलाएंगे। अच्छा, तो चाहते हैं हमारे साथ में क्या माजरा गुजरा। अरे हम रह गए यार तुम्हारे, यार कर दिया अरे हमारा क्या सुनाए तुमको यारो, घर वाली का किसी से मत कहना। क्या सुनाए तुमको यारो, घर वाली का किसी से मत कहना। क्या सुनाए तुमको यारो, घर वाली का किसी से मत कहना। क्या सुनाए तुमको यारो, घर वाली का जब टीवी पे चल जाती है खाना में ही बनाता है। जब टीवी पे चल जाती है खाना में ही बनाता। टीवी पे चल जाती है खाना में ही बनाता। खाना बनने देरी हो गई मारे चलक के जा तेरी हो गई दीवाना चाहता किसी से मत कहना। क्या सुनाओ तुमको यारो, घर वाली का किसी से मत कहना। क्या सुनाओ तुमको यारो, घर वाली का किसी से मत कहना। क्या सुनाओ तुमको यारो, घर वाली का किसी से मत कहना। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हम द्वारकापुरी आ गए। बोलिए की जय हो। ओहो, बोलिए अपन कौन? आप कौन हो? आप हम तो हम ही हैं, केवल पैसे की कमी है। हम यहाँ के सेवक हैं। सेवक तो सेवा करते हो? हाँ, यहाँ के महाराज की सेवा करते हैं। हमारी नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, तुम्हारा काम क्या है? हमारा काम है आपकी सूचना महाराज तक पहुँचाना, महाराज की सूचना आप तक पहुँचाना, यही हमारा यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर सूचना हो पक्के चुगल को जो आप समझे। जाओ अपने महाराज से कहो सुंदरलाल नाई आया है कुंदरपुर से। ठीक है प्रभु प्रणाम। आज्ञा हो तो मैं अंदर आऊं। कल्याण हो प्रभु कहिए। आपकी प्रथम डोरियों पर सुंदरलाल नाई आया है। क्यों नहीं सेवक, ऐसा कहते हैं नाई और ब्राह्मण का आना शुभ होता है। जाओ उनको आदर सहित अंदर लेकर आओ।
जो आज्ञा महाराज। आदर सम्मान के सहित अंदर चलिए। अंदर नहीं जाएंगे। दरबार में चलिए। हाँ ये कहो दरबार। आइए। प्रसन्न रहो सुंदरलाल नाई। कहिए दुनिया मोड़ मोड़ के खाई। कहिए किस लिए आए हो? हम आए आपका करवाने। क्या वही क्या भाई? टक टका टक टक टका। ये क्या होता है? हम नहीं समझते। हो टक टका टक नहीं जानते हो? नहीं। तुमने सबको पैदा किया। ये टक टका टक क्या अपने आप पैदा हुआ है? ये भी आपने पैदा किया। मुझे क्या मालूम ये क्या होता है? पैदा तुमने किया, तुम नहीं जानती हो। हम आपका करवाने आए प्रभु साधा। ये सादा क्या होता है सुंदरलाल नाई? अरे हे भगवान, अरे शादी करती है लेडीज लोग, सादा करते हैं मर्द लोग। आप लेडीज हो या मर्द हो प्रभु? हम तो मर्द है। मर्द हैं तो सादा होगा। अच्छा रुक्मणी जी का टीका आया है आपके लिए। हाँ इसको स्वीकार करें। हाँ स्वीकार है। स्वीकार है हाँ तो बारात कर लेके आएंगे। जब आप बताओ आप बताओगे तभी तुम आएंगे लेकर। हाँ एक आध सील के दिन लेके आना है। हाँ ठीक है चलो। लगन आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले ना समान। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले ना समान। आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले ना समान। लक्ष्मी का भगवान ने स्वीकार किया, हम स्वीकार करते हैं और समय पर बारात लेकर के हम कुंदन पर पहुंच जाएंगे। नाई को विदा किया है। अरे चाचा सज गई, बाबा सज गए, सज गई सब सज गई सब। अरे रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगोने आई। अरे अरे लगोने आई मेरे अगना प्रभु। बरात लेके जल्दी आ जाना। रुक्मणी जी आपके वियोग में बहुत ज्यादा रो रही है। आपका इंतजार कर करके सूख सूख के बिटोरा हो गई है। ठीक है आ जाएंगे। आ जाना। हाँ कल्याण हो। समय पर जो है बारात लेकर आ जाएंगे। यह सूचना जाकर के नाई ने महाराज को दिया है। महाराज की जय हो। कहो भैया सुंदरलाल नाई। हाँ टीका चढ़ाया है? चढ़ा के आया हूँ और प्रभु ने स्वीकार किया है। अच्छा हाँ जी लो पुरस्कार लाभ। बिल्कुल पुरस्कार जरूर मिलेगा। चमत्कार को नमस्कार दे दो हमरा पुरस्कार। लो ये फुलवा अरे फूल नहीं है, ये क्या है? ये हीरा मोती है। ऐसा हीरा होता है बाबा? हाँ लो हीरा मोती तुम्हें चाहिए तो लो, राजशाही लो। हाँ ये ठीक है बाबा। ठीक है? ये ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं है। इनको अपनी नाइन को दे देंगे। अच्छा कह देंगे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे यार। ठीक है जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या? ये सामने के रास्ता से मत जाना। और आप जो हमारे महलों में गुप्त रास्ता है उससे जाना, क्योंकि वो हमारा पुत्र रुकम आपको नहीं मिल जाए। अगर वो मिल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है ठीक है जाइए गुप्त रास्ते से। गुप्त रास्ते से जाना नहीं, रुकम को न पता चल जाए। परंतु जब लगन चली जाती है तो घर में जो है मंगल गीत गाने लग जाए ना, तो मंगल गीत गाने लगी है नारियां, सजावटें होने लगी महल में। तो रुकम को पता चला कि न जाने अचानक मेरे नगर की सजावटें क्यों हो रही है, स्त्रियां मंगल चार गा रही हैं। जब कहा कुछ न कुछ जरूर कारण है, मुझे चल करके उस गुप्त रास्ते से ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है महलों में। आइए रुकम
जिस रास्ते से हम या हमारे पिताजी जाते हैं, देखना चाहिए हमारे कन्नड़ पर राज्य में कौन आता है कौन जाता है। इस गुप्त रास्ते चलना चाहिए। हर हर महादेव, हर दर्शन। वही खड़ा होगा सुंदर। ओ सुंदर नाई, तुम्हारे सर की करूं बताए? कहां से आया है तू समय? मैं महलों से आया हूं। और ये क्या चोरी करके ले लाया? क्या है रात में? चोरी नहीं, मैंने महाराज की मिथुन कटिंग की है। और ये इतना सोना चांदी कहां से लाया है? महाराज ने खुशी हो गए, मैंने गाड़ी में हिस्सा ज्यादा लगाया है। तो गुप्त रास्ते से क्यों जा रहा है? मैं देख रहा था आपका गुप्त रास्ता कैसा है। आई राम आई सीधी तरह बता दे, नहीं तेरा बंद करने में मुझे परे कहना होगा। तेरा सारी तरह होगा तो भाग। ऐसा मत करिए, बता कहां से आया है? मुझे मार दे। मुझे ना मारो, मेरी नाक रड़ुआ हो जाए। आ गया हूँ। बच्चा कहां से आया? क्या बात है? अरे आपको नहीं मालूम है? नहीं हमें नहीं बताओ। आपकी बहन का लगन टीका चढ़ा के आया हूँ। हमारी बहन रुक्मणी का? और का द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज के लिए। कैसे चढ़ाया है ये? आपके पिताश्री ने, और क्या मैं अपने आप चढ़ा के आया हूँ। यानी वो ग्वालियर ही मिला था? हाँ, उसी के लिए चढ़ा दिया। अच्छा अच्छा, चलिए आज आप चलते पिताजी के पास। चलो चलिए। हाय हाय महादेव। पिताजी जय शंकर जी। जय शिव पुत्र जय शिव। आओ आओ पुत्र, आज कैसे बड़े नाजात नजर आ रहे हैं? ये मैंने सुना है पिताजी, ये सत्य सुना है। क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि मेरी बहन रुक्मणी का तिलक फेंक दिया तुम ताप, चिका न कुछ मुझसे कहीं पड़े। मैंने सुना है कि मेरी बहन रुक्मणी का तिलक तुम्हें द्वारकाधीश के यहाँ भेज दिया है, और तुमने अपने पुत्र को यह नहीं बताया कि किसके लिए भेजना है या नहीं भेजना है। अरे ये वाला सही बोल रहा है इसमें। अरे पुत्र, इसे सेट कर देगा। अरे इसमें मैंने कौन सी बुराई की है? वो ठीक नहीं। ये तो हर पिता का फर्ज बनता है कि अपनी पुत्री के लिए विवाह के लिए अच्छा वर तलाश करें। सत्य कहते हैं। तो मैंने कौन सी बुरी बात की है? ये संसार इतना बड़ा है, क्या वो कृष्ण ही था मेरी बहन के लिए? और क्या राजा मर गए थे? अरे तो पुत्र कृष्ण में कौन सी कमी है? किसके योग्य नहीं, किस लायक नहीं? अरे बताया है तुमको? 56 कोटि यदुवंशी के राजा हैं, राजान के वो राजा हैं, महाराज हैं। किसने बताया दिया तुमने? अरे बताएगा कौन? जो हमारे गुरुदेव हैं देवऋषि नारद, उन्होंने बताया। वही यहाँ भी बोल रहा है ना। तो सुनो पिताजी, उस नारद की कहन नहीं माननी जरूर हमें। उस कृष्ण से शादी नहीं, हमें विवाह नहीं करना है। क्यों पुत्र, ऐसी कौन सी कमी है कृष्ण में? आप बुढ़े हो गए हैं, जरा भी कमी नहीं। धूप सच बाल के सामने वो कोई तो ठीक है पुत्र, जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि बहन आपकी भी लगती है। मैं चाहूंगा वहां विवाह होगा। मैं अपनी बहन का विवाह चौधरी का राजा सत्यपाल करूंगा। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है पुत्र, नहीं मानते हो
जब एक पिता की बात को ठुकराते हो, पिता का अपमान करते हो, तो तुम्हें दिखे सो करो। ठीक है, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां करिए। चाहिए मैं जाऊंगा इसी बात चमेली पत्र बैठाऊ, अरे पिताजी चाहने से तो बाहर सुनने में पड़ो। यदि आवे कृष्ण जहां डट के संग्राम बजाऊ, चाहे जो हो जाए बेन कुमरी का विवाह से पार साथ। ठीक है हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जाने तुम्हारा काम जाने। जा रहा हूं। ये किसके सर की करो घोटाई? किसी के सर की घोटाई नहीं करनी है। तो लव यू पंडित का है, पंडित मर गए, उसके घर में गड़बड़ है, पंडित नहीं आया है, पंडित खंडित हो गया, उसकी उंगली कट गई है। हमारी बहन रुक्मणी का तिलक हमारे पिताजी ने किस तारीख का भेजा है? एकादशी के दिन। एकादशी के दिन। तो हमारी बहन रुक्मणी का टीका ले जाओ हमारे कहने से, और लिखिए जैसा हम बोले जैसा लिखिए। हेलो, लिखिए। टेबल का नहीं कह देना। और जितना इधर आओ। सावधान हो जाओ। बोलिए। लिखो श्री श्री सीढ़ी सीढ़ी श्री नाम लिखो। श्री श्री सर्री सर्री कितने सर्री पढ़ा रही है तू? पढ़ाओ। कितना पढ़ा है? ए फे से निकल के मेठे पास स्कूल के पीछे पढ़ा रहता था। देखो श्री श्री। अच्छा श्री श्री 1008 श्री 1008 श्री यदराज महाराज। यदराज महाराज हुक्म को सचपाल को ये टीका स्वीकार हो। इसमें लंबी सुई आ रही है। अच्छा छोटी सुई। ये टीका अपनी भैंस रुक्मणी का। अच्छा हाँ वही रुक्मणी का तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। इसे स्वीकार करें। इसमें लंबी सुई आ रही है। नहीं करें, कोई बात नहीं है, सुई पार नहीं करें। और जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने अपनी पुत्री का टीका द्वारकाधीश के यहाँ भेज दिया है। उन्होंने अपनी पुत्री का टीका अपने द्वारकाधीश के यहाँ भेज दिया है। इसलिए यहाँ युद्ध भी हो सकता है। मर्डर भी हो सकता है। जब युद्ध होगा तो मर्डर नहीं होंगे क्या? बड़ा अलग है, युद्ध अलग है। ऐसा कैसा युद्ध जब मर्डर नहीं हुए तो युद्ध? यहाँ वो आएगा, आमने सामने सेना लड़ेगी, तभी तो मर्डर होंगे। या युद्ध भी हो सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, या युद्ध भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, सेना सहित आए, टाइफाइड भी होता है। कोई बात नहीं। आई राम नहीं तेरी खाना और तेरी गर्दन मत उड़ाओ। लिखवाओ। युद्ध भी हो सकता है। सेना सहित आए, परिवार में, खानदान में, रिश्तेदारी में किसी को न छोड़ के आए, सबको लेके आए, सबको खत्म होना। एकदम और लगा दो। हाँ और लगा उस पर। अब इसको तुम ले जाओ। इस पे दोनों मोहर लग गई है, पेट की और इंडिया गेट की।
इसकी रजिस्ट्री हो गई, अब ये कहीं नहीं रुकेगी। ले जाओ उसको हमारे मित्र के पास। अच्छा, अब ये आपकी बहन का ही टीका है? ये तो गड़बड़ है, एक दुल्हन और दो दूल्हा। अरे हम सच कह रहे हैं ना, एक के लिए ही होगी। एक दुल्हन और दो दूल्हा। ना चलेगा गैस, ना चलेगा चूल्हा। एक के लिए भी आएगी हमारी बहन। पता नहीं किसके लिए नहीं। राधे राधे। आज ही आज है, कल तो गाजियाबाद है। कहो भैया, कौन हो आप? मैं सुंदरलाल नाई। अच्छा, कैसे आए हो? तुम्हारे सर की करूं घुटाई, दुनिया लूट लूट के। अरे हमारे सर की मुड़ाई न करो। अपने महाराज से कहो कुंदनपुर से सुंदरलाल नाई आया है। महाराज के जीवन की जय हो। कहिए सेवक। महाराज, सुंदरलाल नाई का आगमन हुआ है कुंदनपुर से। क्या सुंदरलाल नाई का आगमन हुआ है? हाँ। उन्हें स्वागत के सहित दरबार में लेके आइए। ठीक है, आइए, हमारे महाराज ने बुलाया है आपको। ये है ससपाल भापू। आइए आइए सुंदरलाल नाई, तुम्हारा दरबार में स्वागत है। तो हम आपका करवाने आए हैं। क्या? वही क्या? ढल ढल पुक पुक। ये हम नहीं समझते। अरे सीधे सीधे बोलो महाराज से। तुम्हारा विवाह कराने आए हाँ, हैं। देखो, रुक्मणी जी के साथ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन है रुक्मणी जी? ये जान लिया आपने? हाँ, कौन है? ये मेरे मित्र की बहन है, जो मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। वाह, उसके। कौन है आपके मित्र? मेरे मित्र रुकम। आपने सही पहचाना है। ठीक है, ठीक है। कंफ्यूज रहता और कंफ्यूज कर दो। लगन पत्र का जैसे पता चला कि रुकम ने भेजा है तो बड़ी प्रसन्न हुए इस सवाल, लेकिन पत्र में सब कुछ लिखा था कि वहाँ ग्वाला कृष्ण भी आएगा, तो मैं सेना सहित आपको आना है। हाँ, अरे रघु नंदन टीका तर गया। अरे रघु नंदन गधा चराए, लगो ने डोले मारी रे मारी। रघु नंदन गधा चराए, और उसे सुधारी गधा चराए, लगो ने डोले मारी मारी, सुधारी गधा चराए। अरे काका मर गए, चाचा मर गए सबरी बरान। काका मर गए, चाचा मर गए सबरी बरान। अरे रघुनंदन को जो मर गए, आओ ना ताबू बुखार। लगन डोले मारी रे मारी। ए सुंदरलाल नाई, ये तुम क्या गा रहे हो? तो ठीक है, आज चलिए बारात को तैयार करो। तावी। ठीक है, अपना श्रृंगार करवाओ थोड़ा। मैं अपनी भाभी श्री से मिलना चाहता हूँ, उनसे अपना श्रृंगार करवाऊंगा। हाँ, ठीक है, चलिए भाभी साहब के पास भी। तैयार हो गई बारात से सुपाल की, जो रस्म होती है विदाई की वो हो रही है। हम जो है भाभी से श्रृंगार करवाएंगे और भाभी साहब से मिल करके जो है चलेंगे। तो भाभी के महलों में पहुंचे हैं, भाभी हम विवाह करने जा रहे हैं, हमारा श्रृंगार किया जाएगा। तो जाओ सेवक, और भाभी माँ से कहो भाभी श्री प्रणाम। प्रसन्न रहो लाला जी, आइए। भाभी श्री, कहो। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आज मेरे पास मेरे मित्र की बहन का लगन टीका
आया हूँ लाला जी। हाँ। अरे बन ठन सज धज अदा से, अरे चंदेली सरकार, अजी किया इरादा कहाँ का तो कोई फरमाइए तो। ईद के चांद नजर आ लाला जी। हाँ भाभी माँ। आज अपने तन पर हथियार कस के कहाँ के लिए जा रहे हो? भाभी माँ, अभी अभी मेरे मित्र के यहाँ से एक पत्र आया है, उसमें मेरे रुक्मणी का लगन टीका आया था, उसे मैंने स्वीकार किया है। लेकिन लाला जी, मैंने तो कुछ और ही सुनी है। क्या भाभी माँ, आपने क्या सुना है ये सब? सुनो लाला जी। और एक बार मैंने सुनी और एक अचरज की बात, ये रुक्मिणी की मंगनी भई तो कोई कृष्ण चंद्र में। मगनी तो श्री कृष्ण चंद्र के साथ हो गई और आप कह रहे थे आपके लिए तिलक आया है। हे भाभी माँ, तुम ये क्या बातें कर रही हो कि कृष्ण के वो लगन टीका कृष्ण के पास गई है तो क्या हुआ? अगर वो कालिया कृष्ण वहाँ आएगा तो मैं उसे मारकर वहाँ से भगा दूंगा। अगर आप नहीं मानते तो आप बैठ जाइए, मैं आपका श्रृंगार कर दिए। ठीक है भाभी माँ, आप मेरा श्रृंगार कीजिए। हरी नहीं नहीं, हरी श्रृंगार करिए वाली। हरी नखिलारो, हरी नखिलारो देवरिया, भाभी पे जादू करी गो। ससपाल जी, लाला जी, जाए तो रहे हो
एक बात जरूर याद रखियो, या तो रुक्मणी को लेके आइयो, नहीं तो कोई कुआं पोखर देख के बाई में डूब के मर जाइए। मैं रुक्मणी को अपने साथ में लेकर आऊंगा। बारात लेकर के सारी सेना सजाई, सभी बाहर वीरों को अपने रिश्तेदारों को बुलाया, एकत्र किया और बड़ी धूमधाम के साथ बारात लेकर के शिशुपाल जो है कुंदनपुर में पहुंच जाते हैं। कहीं जरूरत नहीं है तो मैं पीछे नदी हंसी में मर जाऊंगा। हाँ बारात चलिए। अच्छा गा के हाँ। आप सुंदरी इतने हैं कि हमारे कुंदनपुर की जितनी लड़कियां हैं हाँ। सभी तुम्हें देख के मर जाएंगी। अच्छा। अरे डावरी की दवाएं लेती जा, जा तुझे पति बीमार ले, डावरी की दवाएं लेती। ये क्या गा रही है? अच्छा ये अच्छा नहीं है? नहीं। आए हो मेरी जिंदगी में तो बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तो बहार बन खांसी जुकाम बन के। तुम्हारी जिंदगी में खांसी जुकाम बन गया है। जाओ चलो खड़ी हो जाओ। जाओ और मेरे मित्र से कहो कि उनके मित्र वह आ चुके हैं। बारात की जो क्या सुनना नहीं क्या यानी हमारे मित्र आ गए वहां से। आगे चलिए उनसे मिलने के लिए चलते हैं। चलो। शिशुपाल बारात लेकर पहुंचे, बड़ा प्रसन्न हुआ तो मेरा मित्र आ गया है। क्या हाल है मित्र मैं तो कुशल मंगल से हूँ और हमारे राज्य में भूत भावन भोलेनाथ की कृपा है। आप बताइए तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल से है? क्यों नहीं, मेरा यहाँ बात ठीक प्रकार चल रहा है। जो हमारे सुंदर नाई ने बताया वो आपको स्वीकार है? हाँ मित्रवर मुझे स्वीकार है। सुंदर नाई तो आपको महाराज को बैठाइए हमारे मित्र को। हाँ चलिए मेहमान मेहमान खाओ। और हमारी बहन को बुलाइए। ठीक है रुक्मणी जी। जब पता चला रुक्मणी जी को कि शिशुपाल की बारात आ चुकी है तो वह उदास हो जाती है। चलो महलों में चलते हैं। चलो। आओ बैठे रुक्मणी, आज तो इस प्रकार बैठी हो बहन। अरे बहन रुक्मणी क्यों बैठी है? हनुमनी ढाई सर पर हाथ देख करके अटारी तेरी आई है। आज बहन हमारे कुंदन में हमारे मित्र बारात सहित आ गए, इसलिए बहन सोलह श्रृंगार करो, नए वस्त्र पहनो। ऐसे क्यों तो बैठी हो बहन? क्या कह रहे हो भैया? शिशुपाल आ गई हैं और शिशुपाल के साथ में आप मेरा विवाह करना चाहते हो? हाँ बहन। ऐसा कदापि नहीं होगा। और चूल्हे पड़ो बारात और भार परोस शिशुपाल, मेरे तो पति देव हैं श्री नटवर मदन गोपाल। ऐसे बर को का बरो और जिए और मर जाए, बारे बर गोपाल को मेरा चूड़ा अमर है जाए। भैया ऐसे बर को क्या बरो जो जिए और मर जाए?
अगर मैं वर करूंगी तो उस गोपाल के ही साथ में मैं अपना विवाह करूंगी। शिशुपाल के साथ मैं अपना कदापि विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ भैया। जवान को लगाते में है, तुमने कुछ सोचा विचारा नहीं और तूने भाई का आदान किया यानी तू विवाह करेगी, द्वारका ठीक से करेगी, अन्यथा तू किसी से विवाह नहीं करेगी। हाँ भैया नहीं करूंगी। बहन टुकड़ी, मैंने तेरे भाई ने प्रतिज्ञा की है, तेरा विवाह होगा तो मेरे मित्र सबसे बाहर होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा भैया। बहन टुकड़ी, सोच ले, समझ ले, कोई तेरे का फेर है, तेरा बड़ा घड़ा पूछने की, तेरा बाहर जाना आना सभी बंद करा दूंगा, तेरा भोजन पानी सभी बंद करा दूंगा। फिर चाहे जाने भले जाए हो ना मुझे शिशुपाल यारो चाहे जान भले जाए ना मुझे शिशुपाल में हारोगी, मुझे शिशुपाल में हारोगे, मुझे शिशुपाल में हारोगे। चाहे जाने भले जाए ना मुझे शिशुपाल में हारोगे। जब तक तू शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए तैयारी हो जाएगी, बहन कुंवरी, तुझे कारागार जेल मैं भूल जाऊंगा तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई और मुख नाले को शिशुपाल को भैया, शिशुपाल को भैया, टूट जाए मेरो रकम सो भैया, टूट जाए मेरा रकम सो भैया। पैरों में तेरा एक नाना दे इतना तो मांगूंगी। चाहे जाने भले जाए नमक से पाल में हारूंगी। चाहे जान भले मेरी जान नमक से पाल में हारूं। बहन कुंवरी, कहिए भैया। वो कोई तू द्वारका किसकी कह रही है? हाँ वो कोई भी नहीं है, वो कायर है जो हमारा मित्र शिशुपाल है, वो राजाओं का भी राजा मुकाद है। तुझे मेरे मित्र से विवाह करना होगा। ए हरिरादाई, ले जाओ इसे, डाल दो जेल में, जब तक हमारे मित्र से शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, इसका भोजन पानी सभी आना जाना बंद करा दो। ठीक है, सभी बंद करो। बंद कर दिया, नजर कैद कर दिया रुक्मिणी जी को। कोई नहीं मिलेगा इससे, खाना पीना सब इसका बंद किया जाए। 2-4 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो अपने आप इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सही। रुक्मिणी जी बड़ी परेशान है, क्या क्यों ये जबरदस्ती मेरा विवाह किया जाएगा? कैसे महाराज? द्वारकाधीश के पास अपना संदेश भेजो तो एक ब्राह्मण को बुलाया गया। सही, जाओ आप किसी ब्राह्मण को बुला करके लेकर आओ। जब तक हेलो हेलो एक पत्रिका लिख रही हूँ, जाओ और ब्राह्मण को बुला करके लेकर आओ। जाओ। ब्राह्मण दे रवि ऐसे ही कर दो ना। कहो, मेरी रुक्मणी ने महारानी ने बुलाया है आपको। क्या नहीं? चलो अंतारानी कहाँ थे भाई? अंतारी है। राजकुमारी जी, कहिए किस लिए याद किया है?
हे ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो चिरंजीव भव। मैं आपको एक खत लिख करके दे रही हूँ और आप मेरी इस पत्रिका को उस द्वारकाधीश के लिए पहुंचा देना। क्यों नहीं आप लिख दीजिए करके रुक्मिणी जी दिया है और पत्रकार करण में लिखा है, दासी हूँ प्रभु आपकी, किस अपराध के कारण मुझे आपने बिछाड़ा है। अगर आप समय पर नहीं आए तो मैं अपने प्राणांत कर दूंगी, मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी, परंतु शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। ऐसा पत्र लिख करके ब्राह्मण को रुक्मिणी ने दिया था। और अब खतो लिखत रुक्मिणी नारे और सुदो लीजो बनेसी बारे। अब खतो लिखत रुक्मिणी नारे सुदो लीजो बनेसी बारे, लीजो बनेसी बारे और सुदो लीजो ले जाइए और द्वारकाधीश से जाकर के ये कह देना, जो रुक्मिणी का भाई है रुकम, वो शिशुपाल के साथ में जबरदस्ती शादी कर रहे हैं और रुक्मिणी शिशुपाल के साथ में विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उनको लेने के लिए नहीं पहुंचे तो रुक्मिणी आत्महत्या करके और अपनी जान को दे देगी। रुक्मिणी पुत्री, आप मरना मत, मैं अवश्य ही तुम्हारी पत्रिका सबसे पहले पहुंचाऊंगा। ठीक है, आप क्या करना।